मैंने कल आप लोगों को सभी को आफ्टर मार्केट इस वक्त की जो वीडियो होती है उसमें मैंने क्लियर कट हेडिंग भी लिखा हुआ था कि आज की एक्सपायरी मजेदार होगी। और मैंने वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आज एक तेजी का दिन होना चाहिए। क्यों, उसका रीजन था, अगर आज कल वाली लो ब्रेक भी होती 23,070 की, तब भी आज मार्केट तेजी करता। हाँ, इतना है कि उसने वो लो ब्रेक नहीं की, इसलिए आपको एक्शन जो है ना बहुत रुक रुक के देखने मिला। अगर वो लो ब्रेक हो जाती कल वाली और एक नई लो बनाती तो आपको एक्शन थोड़ा ज्यादा जल्दी और ज्यादा फास्ट देखने मिलता। आज आप देखिए, आधे से ज्यादा टाइम मार्केट ने एक ही लेवल पे बिताया, मतलब साइडवेज होके सिर्फ टाइम पास कर रहा था। और बाद में जो है उसने एक पिकअप लिया। ठीक है। तो मेरा ये कहना कल के मार्केट जो है ये अब जो भी मतलब प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस चल रही है अराउंड द ग्लोब, उससे अब यूज टू हो रही है मतलब मार्केट ये बता रहा है कि अब जब तक कुछ बड़ा मेजर लेवल पे एस्केलेशन ना हो तब तक मार्केट में मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा, उस तरफ यूएस जो है वो लगातार सीज फायर के लिए प्रेशर कर रहा है। वो भी यही चाहता है कि सीज फायर हो जाए, भले उसके पीछे उसका मकसद चाहे जो हो। अब ये लोग करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। हो सकता है कुछ समय के लिए इसी तरह से चलता रहे। दो बम आप फोड़ो, दो बम हम फोड़ेंगे, वर्ल्ड में पैनिक फैलाएंगे, क्रूड के प्राइस को या तो बढ़ाएंगे या तो स्टेबल रखेंगे। और इस बीच जिस भी कंट्री को कोई भी अच्छी बड़ी न्यूज मिली, वो न्यूज के हिसाब से जो है वो लोग अपना जो भी तेजी मंदी करना है करेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है, या तो सचमुच वॉर रुक जाएगा और कुछ समय के लिए हो सकता है पॉज ले ले, वो लोग कुछ नतीजे पे शायद आवे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब मार्केट जो है वो उस वॉर के झंझट से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा मेजर एस्केलेशन ना हो जाए। तो मैंने आप लोगों को सभी को ये आइडिया दे दिया था कल कि आज एक तेजी का दिन होना चाहिए। कल मैंने मेरे ग्रुप में भी एक एक आइडिया दिया हुआ था। कल वाली जो कैंडल बनी थी जो थी इन्वर्टेड हैमर। ठीक है। कि इन्वर्टेड हैमर अगर लोअर लेवल पे बने, या तो यूं कहो कि बॉटम पे बने, तो वो तेजी का इशारा होता है। आज देखिए वही हुआ। चलेंगे अब हम चार्ट पे और एक एक करके सारी बातें खंगालेंगे। हमने कल कुछ पोजीशन ली थी, वो हमारी सारी पोजीशन प्रॉफिट में है। अभी तक हमने उसमें बुक नहीं किया है, सिर्फ एक 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 पोजीशन पेंडिंग है, वो कल आ जाएगी, उसमें कोई ये नहीं है। बुक कुछ भी नहीं किया है। हाँ, किसी ने किया हो तो अपने हिसाब से करे, लेकिन मैंने अभी तक कोई बुकिंग के लिए कुछ कहा नहीं है। वो तो मैंने ऑलरेडी सबको बोला हुआ है कि भाई जिसको जहां जैसा प्रॉफिट मिले बुक करिएगा। ज्यादा यू नो होल्ड होल्ड तभी करें जब आपको 100% श्योर हो कि भाई यहाँ से मार्केट निकलेगा ऊपर। अब क्योंकि मार्केट ने आज ही कुछ लेवल एक 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 ऐसी पैटर्न कल बना के उसने आज राइज किया है कि यहाँ से मुझे एक एक तेजी और कुछ पॉइंट्स की लग रही है। तो वो सारे स्टॉक्स क्या है वो हम देखेंगे। आज मैंने निफ्टी में एक बाय ट्रेड दिया हुआ है। कल कल अपने हिसाब से मेरे कुछ क्लाइंट्सों ने बैंक निफ्टी का फ्यूचर लिया हुआ था। तो 55,050 के आसपास मैंने कहा था कि वहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो उसको एक बार बुक करिएगा। बैंक निफ्टी आज जितना ऊपर है उस हिसाब से निफ्टी ऊपर नहीं है। और उसका मेन रीजन है रिलायंस और आईटी, जो कल निफ्टी को ऊपर करेंगे, भले बैंक निफ्टी कल नेगेटिव ही क्यों ना हो। जो कि कल बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन कल आईटी और रिलायंस विल बी द हीरो ऑफ द मार्केट, कल परसों और फ्राइडे। ये 3 दिन मुझे अब अच्छे खासे ही प्लस के ही लग रहे हैं। हाँ, अगर उसमें से किसी दिन अगर कोई बहुत बड़ी तेजी हो जावे तो पॉसिबल है कि उसका नेक्स्ट डे जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम मीटिंग या प्रीमियम सेटलिंग का दिन हो। लेकिन ये 3 दिन मुझे अब पॉजिटिव ही लग रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा हाथ होगा आईटी का। आईटी इज गोइंग टू रिबाउंड।
और उसके बाद होगा रिलायंस का। तो ये दो चीज पे जो है हमारी पकड़ है, हमारी पोजीशन है। अ, एक सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों पे हमारी पोजीशन है। हमने जो है रिलायंस में भी बाय ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन वो तो मैंने एक छोटा सा मामूली सा ट्रेड दिया हुआ है। आईटी में आज मैंने एक जेन्युइन ट्रेड दिया हुआ है कि भाई इसको आप पकड़ के रखो, नहीं लिया हो तो ले सकते हैं। आज ही मैंने दिया हुआ है। तो आईटी में वी हैव गॉट वन लॉन्ग पोजीशन। उसके बाद में और भी कुछ स्टॉक्स है, जो कुछ एफएमसीजी के एक दो स्टॉक है। और बस वो हिसाब से जो भी है अभी हम कल देखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं। फिलहाल हम चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, देखिए ज्वाइन करने का मैं आपको एक रीजन एक और बताता हूं कि व्हाई एम आई फोकसिंग मोर ऑन पीपल टू ज्वाइन। देखिए, जब मैंने मार्केट शुरू किया था ना, मेरे पास में अगर मैं कोई ट्रेड लेता था, या तो मुझे लॉस में बुक करना पड़ता, या तो मेरा स्टॉप लॉस होता, जो एक किस्म का लॉस ही होता है। 10 ट्रेड में से 2 में प्रॉफिट करो, 8 में लॉस करो, उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते। हालांकि उस वक्त स्मार्टफोन्स आ रहे थे, मेरे पास में नहीं था। मैंने मेरा सबसे पहला स्मार्टफोन लिया 2009 में। ठीक है, और उस वक्त मैं यूट्यूब को बिल्कुल फॉलो भी नहीं करता था। यूट्यूब पे मतलब सिर्फ गाने सुनना या कोई मूवी देखना या कोई सीरियल, यही सब के लिए था। उस वक्त आई यूज्ड टू सी many people losing lakhs and lakhs of rupees in the market। उस वक्त तो ये डब्बे ट्रेडिंग वगैरह भी बहुत फॉर्म में थे। तो मेरे पास जिस ब्रोकर की सब ब्रोकरशिप थी, तो वो खुद यू नो ये सब ट्रेड लिया करते थे। एंड अनबिलीवेबल अमाउंट के लॉसेस, मतलब मैं चौंक जाता था कि अरे इतना लॉस करके मतलब क्या क्या है ये। और ये लॉसेस एवरी वीक होने के, एवरी वीक, क्योंकि उनका जो सेटलिंग है वो हर वीक होता था। वो सब ब्रोकरशिप भले मेरे पास में थी, लेकिन उस वक्त ही मैंने जो है ये डिसाइड किया था कि भाई मेरे शुरुआती दिनों में मुझे जो लॉसेस हुए, वो लॉसेस कर कर के मैं जो सीखा हूं, और आज मैं एक सब ब्रोकर बना हूं, तो इतना तो मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं मेरे गाइडेंस से लोगों को प्रॉफिट नहीं तो कम से कम लॉस से तो बचा सकूं। और जो बंदा लॉस से बचेगा वो प्रॉफिट करेगा ही करेगा। तो उस वक्त मैंने 3 ऑफलाइन क्लाइंट से शुरू किया था, जो मेरे मतलब उस वक्त मैंने छोटा सा एक ऑफिस जैसा किया हुआ था। तो वहां पर वो आते थे एवरी डे, बैठते थे कुछ कुछ देर, कुछ घंटे। और वहीं पे बैठे बैठे आई यूज्ड टू टेल देम कि सर ये ले लेना, ये भाव आया है, ये भाव बेच के जाना। करीब करीब 1 साल वो मेरे क्लाइंट बने बने रहे। और उसमें से एक क्लाइंट मेरा आज अभी भी मेरे साथ में जुड़ा हुआ है इन माय लाइफ टाइम मेंबरशिप। बाकी दो ने तो काम बंद कर दिया, उनका जो भी लॉसेस था उनके बाद में फैमिली में से ही बोला कि नहीं अभी बहुत बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं करना। तो दे हैव शट। लेकिन उस समय से वो 3 क्लाइंट से जो मेरी शुरुआत हुई है कि भाई अगर मेरे किसी गाइडेंस से किसी का स्टॉप लॉस बच रहा है, किसी का लॉस बच रहा है, किसी को 2 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मुझे करना है। वरना देखिए, आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि भाई अगर मुझे इतनी मालूमात है तो मैं खुद ही क्यों नहीं ट्रेड करता, मैं क्यों लोगों के पीछे। मेरे खुद के ट्रेड क्या है क्या नहीं वो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स हुए, मेरे रिलेटिव्स हुए, दे आर फॉलोइंग मी। आज मेरे जो भी लाइफ टाइम मेंबर्स हैं वो सबसे पहले मेरे 1 साल की मेंबरशिप में जुड़े हुए थे। कुछ लोगों ने वो 300 रुपए का जो मैंने शुरू किया था सबसे पहले यूट्यूब पे, वो भी पे किया है। उसके बाद में 1000 रुपए में भी आए हैं, और उसके बाद में जब जब मैंने रेट पढ़ा है तब तब उन्होंने वो सर्विस को कंटिन्यू किया हुआ है। तो मेरा ये सर्विस चलाने के पीछे का एम यही है कि भाई
लॉसेस आपके बच सके। हालांकि होंगे, लॉसेस होंगे, लेकिन आप कंपेयर करेंगे तो पहले के मुकाबले जब आप अकेले किया करते थे, अपने मन से किया करते थे, उसके मुकाबले ज्वाइन करने के बाद जो आपके लॉसेस होने के जो रेशियो में जमीन आसमान का फर्क होगा। आपका प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे बढ़ेगा। पहले आप 10 ट्रेड में से 8 में लॉस करते थे, 2 में प्रॉफिट करते थे। ये मेरे क्लाइंट्स का कहना है, मैं मेरे मन से कुछ नहीं कह रहा भैया। मेरे क्लाइंट्स का कहना है कि अब हम अगर 5 ट्रेड लेते हैं तो एक में भले लॉस हो, 4 में हमारा प्रॉफिट कवर होता है। तो जब एक क्लाइंट अपने लॉस को रिकवर कर पा रहा है मेरे ही व्यू से, तो मेरे हिसाब से हर कोई कर सकता है। अगर आपको आता नहीं है वो अलग बात है, वो मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपको सीखना भी नहीं। पहली बात तो ये है, आपको बिना सीखे समुद्र में गिरना है, कूदना है, और आप बोल रहे हो कि मुझे ना रिंग चाहिए ना फ्लोट चाहिए, मैं ऐसे ही तैरूंगा। भैया ये बेवकूफी अगर आप करना चाहते हो तो आपको मुबारक। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, भले मैं सेबी रजिस्टर्ड ना हूं नहीं हूं, लेकिन मैं खुद भी जब मेरे ट्रेड देखता हूं वीकेंड पे, तो मुझे भी कुछ हद तक ये लगता है कि ये जो भी मैं कुछ कर रहा हूं ना, वो एक्चुअली में मैं सही कर रहा हूं। कोई जो बोलना चाहे बोले, अगर उनकी बातों से मुझे फर्क पड़ने लगा तो भैया ये संसार कब का बंद हो जाएगा। किसी की बात से किसी को फर्क पड़ने पड़ने लगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी ना। बोलने वाले बोलेंगे कि भाई अगर इतना आता है तो खुद ही कर लो। खुद तो मैं कर ही रहा हूं, मुझे किसी को बताने की जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन अगर आप जुड़ेंगे तो आप भी वो करना शुरू कर देंगे। बाकी आपके ऊपर है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। जिसको अच्छा काम करना है और जिसको जेन्युइनली पैसा बनाना है, वो लोग ज्वाइन करेंगे। वो लोग को ज्यादा कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जो बात आप दिल से निकालते हो वो दूसरे के दिल दिमाग तक पहुंच ही जाती है। तो मेरा ये एवरी वीडियो में कहना, उन्हीं चंद लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं जो मेरे दिल से निकली बात को अपने दिलो दिमाग से सुन सके और मुझे ज्वाइन कर सके। और इतना है, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों ने मुझे कंटिन्यू किया है, बट मेजोरिटी पीपल आर कंटिन्यूइंग विथ मी। भले वो लोग बीच में कुछ समय का ब्रेक ले ले, पर आते हैं वापस। अब आप लोग में से भी कोई ये तजुर्बा करना चाहे, ये एक्सपीरियंस लेना चाहे और अच्छा काम करना चाहे मार्केट में, तो व्हाट्सएप करो 9082503553। प्रॉफिट आपका भले दो, आपका 10 रुपए के प्रॉफिट के बदले भले 5 रुपए प्रॉफिट होगा, 6 रुपए होगा, लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो वो हम रिकवर करेंगे। उतना मैं आपको कहता हूं। और प्रॉफिट भी, अगर आपका लॉस नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ही होगा। और मैं ये दावा नहीं कर रहा कि लॉस नहीं होगा, ऐसा ऐसा कभी मार्केट में कोई दावा नहीं होता। मार्केट है, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी उसका पीछा साए की तरह करेगा। लेकिन जितनी हद तक हम बचा सकेंगे हम बचेंगे लॉस से। और हमारा ट्रेड किस कदर प्रॉफिट में आवे, उसके पीछे हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो अगर आप सही काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें 9082503553। आपका नाम मेंशन करना। आप लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसमें मुझे सिर्फ 1 या 2 मेंबर की ही जरूरत है। ठीक है, चाहे वो लाइफ टाइम इक्विटी हो, चाहे लाइफ टाइम इक्विटी प्लस कमोडिटी हो। ज्यादा आप में उसमें एंट्री नहीं लेने वाला, बस 1-2 मेंबर आ जाएंगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर द न्यू पीपल विल बी ऑफ, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 13,000 में फॉर इक्विटी, 23,000 में फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। 1 साल का मेंबरशिप आप 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ट्रेड आएंगे। 6 महीने का मेंबरशिप 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का ट्रेड आएगा। और 3 महीने का मेंबरशिप आप 3,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ही आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है। तो मेहरबानी करके उसकी बात मत करिएगा। कोई इंस्टॉलमेंट, कोई डिस्काउंट प्रोवाइडेड नहीं है, तो उसकी भी बात मत करिएगा। ये ऑलरेडी डिस्काउंट वाले ही रेट्स हैं। ठीक है। और लाइफ टाइम मेंबरशिप पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक बार वो 1-2 मेंबर की जगह भर जाएगी ना, कम से कम 6-8 महीने के लिए मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं शुरू करने वाला। और ये रेट पे तो बिल्कुल नहीं करूंगा।
इतना आप समझ लीजिए। फिर भी जो लोग 1 साल में आना चाहे वेलकम, 6 महीने में आना चाहे वेलकम टू, मोर वेलकम। और देखिए वो हिसाब से जो लोग सीखना चाहते हैं, कल मैंने कहा था मार्केट में मंदी खत्म होने की कगार पे है और आज एक तेजी का दिन होगा। उसके पीछे का क्या लॉजिक था? ऐसे ही मन में आया और मैंने बोल दिया? नहीं, मैं बताऊंगा आपको। और ये बात मैंने मेरे ग्रुप में भी कही हुई है। तो ये सब आप भी आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। ठीक है, सीखे होंगे तो आगे चल के किसी के ऊपर डिपेंड होके काम नहीं करना पड़ेगा। 5 से 6 दिन का सेशन होगा, 1.5 से 2 घंटे का एक दिन पर डे होगा। 7,000 का रेट होगा, चार्ज होगा उसका। अगर उसमें 1-2 सेशन बढ़ाने की नौबत आई तो वो हम बढ़ाएंगे, उसका कोई एक्स्ट्रा कुछ लेंगे नहीं आपसे। इसमें आपको चार्ट रिलेटेड सभी कुछ बताया जाएगा। और मेन चीज, मार्केट के पीछे का जो मेन थियरी होता है, मेन साइकोलॉजी होता है, उस पर ज्यादा फोकस होगा, खासकर पीसीआर पे। ये सब पे ज्यादा हम थोड़ा जोर देंगे। तो जो लोग भी लंबा टिकना चाहते हैं मार्केट में, तो वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। भले आपको मार्केट का मन नहीं आता हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 6 सेशन, जैसे आपका ये सेशन सब कंप्लीट होंगे, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने की जरूरत होगी। थियरी आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी। ठीक है, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। आई रिपीट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन जितना मेरे से बेस्ट होगा आई विल प्रोवाइड। ये बोलना जरूरी है, इट्स अ प्रोटोकॉल। ये बोलना जरूरी है, तो इसलिए जो है मुझे बार बार बोलना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आप चलते हैं चार्ट पे। और सबसे पहले मैं आपको मेरे मैसेजेस दिखाता हूं, उसके बाद हम चार्ट पे चलते हैं। ये कल, ये जो है ना, ये कल का कैंडल है, यानी कि हम ये चार्ट पे भी देखेंगे। लेकिन आप खाली इतना सुन लीजिए मैंने कल क्या लिखा है। 2 बजे का मैसेज है, 2 PM का। ये डेली चार्ट है निफ्टी का, जहां इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। ठीक है, अगर ये ग्रीन इन्वर्टेड कैंडल रेड हुआ तो ही कल 22,950 जाने के चांसेस होंगे, वरना कल एक बड़ी तेजी करेगा। अगर 22,950 भी गया तब भी रिबाउंड ही होगा। अपसाइड विल बी 23,550, 620। इसलिए मैंने ये वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला कि अगर कल का लो ब्रेक करता ना, तो आपको एक्शन जल्दी देखने मिलता। ये जो बीच में जो टाइम पास सेशन हुआ ना, वो नहीं होता। अब क्योंकि उसने कल का लो ब्रेक नहीं किया, इसीलिए उसने थोड़ा समय ऐसा टाइम पास किया कि एक समय पे यूं लगने लगा कि यार क्या बोरिंग बोरिंग दिन हो गया, बोरिंग एक्सपायरी हो गई। लेकिन 119 पॉइंट प्लस में बंद कर रहा है। अब बैंक निफ्टी को देखो, 1130 पॉइंट प्लस में बंद कर रहा है। और ये मैंने साफ साफ यहाँ पे ये क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर कल का कैंडल, वो कल का कौन सा कैंडल है वो हम देखेंगे। अगर कल का कैंडल इन्वर्टेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर रेड में बंद होता है ना, तो ही 22,950 जाने के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज कल यानी कि आज एक तेजी होगी। ये मैंने क्लियर कट यहाँ पे 2 बजे लिखा हुआ है। उसके बाद में रिलायंस का हमारा बाइंग है, टीसीएस में हमारा बाइंग है। कल मैंने सिल्वर में भी बाइंग दिया हुआ था। कल आपने देखा सिल्वर नीचे से रिबाउंड हुआ, क्रूड ऊपर से गिरा, और आज क्रूड नेगेटिव चल रहा है, सिल्वर रिकवरी मोड पे है। और कल मैंने यही कहा था आपसे इस ये समय की वीडियो में कि क्रूड मुझे नीचे आता दिख रहा है, लेकिन क्रूड में मैं कोई पुट लेने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो न्यूज बेस्ड आइटम है, कब क्या हो जाए बताएं। लेकिन टेक्निकली क्रूड नीचे आना चाहिए। और 8300 से लेके 80,050 विल बी द बाइंग लेवल फॉर क्रूड। कहा था मैंने, याद करो। नहीं याद आ रहा है तो कल का जाके वीडियो देखो। एचडीएफसी एएमसी में हमारा बाइंग है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में बाइंग है, ब्रिटानिया में बाइंग है। और हिंडाल्को कल हमने बुक किया था 1130 का पुट हमने 47 पे, और 1060 का पुट हमने 26 पे बुक किया था। ये हम भाव टू भाव निकले थे, लेकिन एक 1130 वाले में हमको कुछ 17 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ये हमारा 30 का बाइंग था और 47 पे हमने निकाला। ठीक है, हाँ, अगर किसी ने 1060 का पुट एवरेज किया होगा ना, क्योंकि इसको मैंने 6 रुपए पे एवरेज करने का बोला भी था, अगर वो किया होगा तो उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। नहीं किया होगा तो वही वही लॉट उनका भाव टू भाव निकल गया, लेकिन निकल गया। सोचो,
26-27 रुपए पे हमने पहला पुट लिया था, वो 6 रुपए हो गया, और मैं कह रहा हूं कि भाई ये वापस जाएगा, आपको निकलने का मौका मिल जाएगा। हिंडाल्को में निकलने का मौका मिल गया। तो भैया इधर कुछ होगा, मुझे भी कुछ लगा होगा, तभी मैं कह रहा हूं। तो ज्वाइन करेंगे तो ये सब बातों से आप रूबरू हो पाएंगे, समझ पाएंगे किस तरह से इस मार्केट में आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों में हमारा बाइंग है। और आज मैंने, और मैंने यहाँ पे देखिए आज सुबह ही मैंने लिखा हुआ है आईटी रिबाउंड करना चाहिए, टीसीएस होल्ड करना, जो हमारा कल का बाइंग था। और जिन्होंने और या चाहो तो अभी भी एक अभी भी ले सकते हैं 2200 का कॉल, 42-44 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10:23 पे मैंने निफ्टी का बाय रेट दिया है। निफ्टी इज एट ट्रेंडिंग सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट है वो हम देखते हैं, और मुझे आपको वो भी दिखाना है ना, कल का कैंडल दिखाना है। ओके, निफ्टी इज एट ट्रेंडिंग सपोर्ट, सीएमपी 23,165 चल रहा था तभी, बाय 23,400 का जून का कॉल, मंथली कॉल 263 पे। नो नीड, नो नीड ऑफ स्टॉप लॉस, एवरी डिप विल बी बॉट नाउ। 23,165 पे मैंने ये बाय ट्रेड दिया और कहा था कि एवरी डिप विल बी बॉट। तो 23,102 या 101 तक गया और तुरंत वहां से रिकवर हुआ, 242 पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, इसका टारगेट होगा 23,450, 550, 650। ठीक है, तो ये है हमारा, जो भी मतलब हमने आज तो कुछ बुक किया नहीं है, अब कल देखते हैं एक एक करके, जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे भाव मिलेगा वैसे वैसे हम बुक करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं वो कल वाली कैंडल को, और उसके बाद में ये रहा निफ्टी। आज वाली ये वाली कैंडल है ना, इसको साइड में रखो। कल ये ग्रीन कैंडल बना था और ये इन्वर्टेड हैमर बना था, और मैंने ये कहा था कि अगर ये कल 2 बजे कि ये अगर रेड हो गया ना, तो कल चांसेस है यहां तक आने के, ये लेवल को टेस्ट करने के। ये कल रेड नहीं हुआ, उल्टा आज गैप अप ओपन हुआ। आपने भी देखा सुबह गिफ्ट निफ्टी वॉज इन रेड, मतलब फ्लैट टू रेड, लेकिन निफ्टी हुआ गैप अप। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। ये कैंडल, अगर यही कैंडल इस तरह की कैंडल टॉप पे बनती है तो वहां से वो तेजी से मंदी में आती है, और सेम कैंडल अगर बॉटम पे बनेगी तो मंदी से तेजी की तरफ जाएगा। ये मंदी चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां से इसने एक एक रिवर्सल दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी हम 22,950 ये लेवल को ध्यान में हमेशा रखेंगे। इनकेस अगर कुछ ऐसा पैनिक हो गया, हैवॉक हो गया, तो वो लेवल पे डेफिनेटली बड़ा बाइंग बनेगा और वहां से मार्केट शूट अप करेगा। फिलहाल इसने आज इस तरीके का कैंडल बनाया है, कल की लो को बचाया, कल की हाई को क्रॉस किया है 279। हाँ, 279 का हाई बनाया है, भले रेड में फिलहाल बंद है, लेकिन कैंडल रेड में बंद है, जो प्राइस है वो ग्रीन है। ठीक है, कैंडल रेड में बंद है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग से नीचे क्लोज कर रहा है। ओपनिंग वॉज 279 और क्लोजिंग आ रहा है फिलहाल 242 का। नहीं, ओपनिंग वॉज 259, सॉरी, ओपनिंग वॉज 23,259। तो अगर 259 के ऊपर बंद करता तो ग्रीन में क्लोज होता, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। कल के लिए जो लेवल होगा वो ये ग्रीन लाइन 150, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम अब कल करना चाहिए। अगर किसी कारण से गैप डाउन होता है तो, अगर गैप अप ओपन होता है तो कल ये वाला लेवल आने का चांसेस है 450 460। अगर 450 460 ये लेवल ब्लू लाइन को क्रॉस किया तो ये लेवल को छू सकता है, कल ही ये पॉसिबल हो सकता है। 600 611। ठीक है, फिर भी यहां से लेके 611 यानी कि 400 पॉइंट मान के चलो, तो हम 3 दिन में उसको डिवाइड करते हैं, कल परसों नरसों, ये 3 दिन आपको मार्केट जो है पॉजिटिव दिख सकता है। ठीक है, डाउन साइड में ये लेवल को ध्यान में रखिएगा, ये लेवल के आसपास बाइंग बनना चाहिए। वैसे अगर आज की कैंडल का हाई और लो देखे और उसके बीच का सेंटर पॉइंट निकाले, तो कहीं ना कहीं इट इज कितना हो रहा है, वन
180 पॉइंट्स मान के चलो, 90 और यहाँ से 90, हाँ तो वही आ रहा है 150 पॉइंट, ये इधर 180 से लेके 160। अब ट्रेंड लाइन लेवल ही मान के चलो ना भैया, ये अगर यहाँ पे अगर आता है ना वन वन 150 से 170, बस 150 से 170 के आसपास 10 पॉइंट प्लस माइनस, वो एक अच्छा लेवल रहेगा फॉर गोइंग लॉन्ग इन निफ्टी। तो आप देखिएगा, अगर आपको कल मिले, मौका मिले तो इस लेवल का आप यूज कर सकते हैं, अपने दम पे करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है, और डिस्क्लेमर को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आप मेरे क्लाइंट्स नहीं हो तो, या फिर बेटर है सीधा सीधा व्हाट्सएप करो और क्लाइंट बन जाओ, फिर मैं और आप हैं और हमारे ट्रेड्स हैं। बैंक निफ्टी मेरे क्लाइंट ने जो खरीदा था ना, वो मैंने क्यों 55 50 70 पे बुक करने को बोला था, बिकॉज ऑफ दिस दिस ट्रेंड लाइन। अब क्योंकि इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो कोई बात नहीं, फिर भी आज उन्होंने कल बाय किया था, यानी कि आज उनको 1100 पॉइंट मिल रहा है। चलो 1100 नहीं, 800 पॉइंट मिल रहा है, तो इस तरह से काम करें। कल आपको आईटी तेजी करता दिखेगा, और उसके साथ साथ आपको रिलायंस तेजी करता दिखेगा। रिलायंस अब मार्केट को भगाएगा, ये देखो रिलायंस जो है ना, ये अब मार्केट को भगाएगा। देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो ये है मेरा कल के लिए व्यू। तो कल भी मुझे एक तेजी का ही दिन लग रहा है, और सेक्टर वाइज जो है वो, ये मैंने अभी जो बताया है, वो सेक्टर जो है अच्छा खासा कल परफॉर्म करने चाहिए, कल परसों। तो अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी कोई भयानक न्यूज ना आ जावे वर्ल्ड से, अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ बड़ी मेजर नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, तो कल भी जो है वी मे सी ग्रीन डे। एंड होपफुली कल मेरे जो भी दिए हुए ट्रेड्स हैं वो कल अच्छा परफॉर्म करेंगे, और वो कर लेते हैं तो कल शाम को इसी वक्त हम जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक अगर आप हमारे मेंबर बन जाते हैं, और कल अगर मौका मिलता है, तो आपको भी वो सारे ट्रेड में पोजीशन लेने का मौका मिलना चाहिए। नहीं मिला तो किसी और में ले लेंगे। तो जिसको टाइम वेस्ट करना है करे, जिसको अच्छा काम करना है वो व्हाट्सएप करे, सिंपल। और बाकी लोग आप वीडियो को देखें, लाइक करें, पसंद करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोबाइल से देख रहे हो तो हाइप करें, और कल का इंतजार करें, कल सुबह हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।